मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो मेरे बच्चे? तुम बहुत ही अतीत में हो और तुम्हारा इस संदेश को सुनना अति आवश्यक है, तुम्हें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तुम्हें मेरा पैमाने अनदेखा मत करना और इस संदेश को तुम जरूर सुनना और समझने की भी कोशिश करना। तुम्हें बहुत ही नाराज होना क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस संसार में तुम्हें कोई नहीं देता कुछ भी, इस संसार में कोई नहीं तुम्हें गतिविधियों में साथ देता। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं ध्यान देने वाला हूँ तुम्हारे अतीत पर, परंतु तुम्हारा जो ध्यान है यहाँ वहाँ भटकने लगता है। यह बात सत्य है कि तुम उससे प्रसन्न करना चाहती हो, परंतु वह कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज भी तुम उतना ही खुश रहोगी जितना कुछ दिन रहना चाहती हो, जो कि मुझे चाह कर भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रही हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे अंदर एक छोटी सी गलतियां हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर आऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि आज मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा और समझाऊंगा कि परंतु उससे तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा कोई भी पहचानने वाला इस संसार में नहीं है, या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस संसार में नहीं है यदि तुमसे दोस्ती रखता है। और तुम्हारा पिता जो तुम्हारे लिए समाज से बहुत ही ऐसे घृणा महसूस करता है, फिर भी वह समाज में जाकर तुम्हारे लिए कष्ट उठाता है और तुम उनके हृदय को समझ नहीं पाते हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अपने पिता के हृदय को समझो और तुम अपने जीवन में गर्व करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा भाग्यशाली पिता नहीं है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होता है उसी से तुम्हारी नाराजगी अत्यधिक बन जाती है। तुम्हारे हृदय को कष्ट होता है, तुम्हारे हृदय में ऐसी घृणा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से तुम अपने प्रियतम से, अपने प्रिय से तुम दोस्ती और नाराजगी बना कर रखती हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि आज इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो, यदि उसका कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा ना मिले, कोई उनसे गलत शब्द ना बोले, तो तुम निधि और उनसे प्रेम करो, तुम उससे प्रेम भाव से रखो, तुम उसे प्रेम प्रकृति में रखो, तभी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम हमेशा जागरूक रहेगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम सभी बच्चों में थोड़ी सी प्रिय गलती हो जाता है। कभी कभी तुम अपने मार्ग को भटक जाते हो, तुम कभी कभी अपने मार्ग को सही से नहीं चला पाते हो। इसलिए तुम मेरे प्रिय बच्चों, हृदय पर थोड़ा सा ठेस तो अवश्य पहुँचेंगे, लेकिन भली भांति तुम मेरी भक्ति को ऐसे करोगे तभी तुम्हारा जीवन में प्रेम संबंधित कई परेशानी, तुम्हारे जीवन में परेशानी को मैं जड़ से खत्म करूंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपने पार्टनर से बहुत ही प्रेम करते हो और पार्टनर के साथ मिलकर मेरी भक्ति को बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे गलतियाँ कैसे हो गई है, तुम्हें स्वयं ज्ञात होने के बाद तुम स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस करोगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हें जो दृढ़ता रहेगी, जो तुम्हारे अंदर जो परेशानी रहेगी, उस पर थोड़ी सी तुम्हें गर्व करना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, पूर्ण रूप से आज तुम्हारे अंदर जो शांत होकर बैठा है उस पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करना मेरे प्रिय बच्चों, तभी तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे, जीवन को बदल पाओगे और तुम अपने भविष्य को बदल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज तुम्हारे अंदर जो दुख है वह दुख तुम्हारी गलती से है। तुम कभी ज्ञात करो कि तुम्हारे अंदर जो कार्य हो रहा था, उस कार्य की वजह से तुम कभी गलती किए थे, तुम माता की ठेस कभी दिल में पहुंचाए थे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन बातों को तुम समझो, परंतु मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी कि ताकि तुम आगे चलकर ऐसे ही गलतियाँ की और बातों को आकर तुम समझ पाओ, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अच्छा वही इंसान होता है जो दूसरों के बारे में भलाई चाहता है, और बुरा व्यक्ति वह होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसाता है। और आगे चलकर तुम्हें ऐसे ही लोगों से बचना होगा और ऐसे लोगों से तुमको सावधान रहना होगा।